तरह के उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ये प्रश्न मैं आपको हर अभी प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न बनता है। और ये क्या है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिखाता है, यानी ये मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला प्रश्न है। यहाँ पर क्या करना है आपको पता है कि जैसे कौन अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए पीई सभी में है, हाँ ठीक है, आर भी सभी है, पीईआर तक तो सभी में है। तो हम क्या करेंगे पीईआर तक तो सभी को काट देंगे। यहाँ पर हमने पीईआर तक काट दिया क्योंकि ये तो एक साथ होना ही होना है, ठीक है। यहाँ पर हमने पीईआर तक सभी को काट देंगे, उसके बाद आगे वाले को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये काट दिया सभी को। अब देखिए यहाँ पर पी बच्चा, यहाँ पर पी बच्चा, यहाँ पर ओ बच्चा, यहाँ पर पी बच्चा, यहाँ पर पी बच्चा। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है? तो आप कहोगे ओ है, तो ओ आता है क्योंकि पी तो ओ के बाद आता है। तो 2 नंबर वाला जो है पहले आ जाएगा। कितने नंबर पे? पहले नंबर पे 2 नंबर वाला आएगा। अब आप कहोगे ये प्रश्न में समय लगेगा, तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर हमारे पास 1, यहाँ पर 3 दिया है, तो ये होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये तरीका है ऑप्शन एलिमिनेट करने का। अगर आप ऑप्शन देखते ही नहीं और प्रश्न को पूरा सोल्व कर दो तो आपका टाइम जाता है और आंसर यही वाला आता है। अगर ऐसा हो तो आप चेक कर लो क्योंकि हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने इसको देख लिया है। बाकी सभी में पी है तो पी को भी हम क्या करेंगे, अभी काट देंगे। ये हमने पी को सभी में काट दिया है क्योंकि ये तो सभी एक साथ है। अब पी के बाद यहाँ पर क्या है? एल है, यहाँ पर क्या है? ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा? तो आप कहोगे ई वाला आएंगे, एल तो बाद में चले जाएगा, तो ये सबसे पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो पीछे है एक, तो यहाँ तक ठीक है, इसको भी लो ही मत क्योंकि ये तो पीछे चले जाएगा। फिर यहाँ पर हम इनको देखेंगे तो ई है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, ई टी तो सेम है, तो हम क्या करेंगे पर ईटी को काट देंगे। ये हमने ईटी को काट दिया। यहाँ पर बच्चा है यू, यहाँ पर बच्चा है टी, सॉरी यहाँ पर यू और यहाँ पर आर। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है? तो आप कहोगे यू से पहले आर वाला आता है, तो ये 3 नंबर वाला अब आएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर वाला हमने ले लिया, तो देखिए आंसर वही वाला बन रहा है, ठीक है। अगर आप इसको प्रश्न को सोल्व भी करोगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखना आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको कुछ ही सेकंड में, ये 1 सेकंड का ही प्रश्न था, हमने क्या करा सिंपल सा देखा और देखने के बाद दूसरी सेकंड में हमने ऑप्शन नंबर डी लगा दिया। तो ये याद रखना सबसे पहले मेन टाइम जो लगता है वो ऐसे प्रश्नों में लग जाता है कि हम ऑप्शन देखते ही नहीं। तो ये तरीका है प्रश्न सोल्व करने का कि ऑप्शन हटा के सोल्व कर लो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर करा कि गणितीय चिन्हों का निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर विनिमय दिए गए समीकरण को सही संतुलित कर देगा। मतलब विनिमय मतलब क्या होता है कि आपस में बदलना है। किन चिन्हों को आपस में बदल देंगे कि समीकरण सोल्व होकर हमारे पास यहाँ पर जो 1 दिया है बराबर में ये आ जाए, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, हमारी ओर से चिन्हों को नहीं बदलना है। मैंने बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में भी, आपको यहाँ पर ऑप्शन से उठा के बदलना है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, इनमें से किसी को भी उठा लो, लेकिन आपको कभी कभी पूरा चेक करना पड़ भी सकता नहीं आता। तो मान लो यहाँ पर हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं, तो यहां पर क्या है 40 से, और 40 के बाद क्या है प्लस 45, ठीक है। तो हमें यहां पर ऑप्शन ए क्या कह रहा है? तो ऑप्शन ए हमें यहां पर कह रहा है, देखिए हम ऑप्शन ए को बदल रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि माइनस और प्लस को बदल लो, तो यहां पर हम माइनस और प्लस को बदल देंगे, इनको बदलना है। तो यहां पर अगर प्लस का है तो यहां पर माइनस का लगाएंगे और आगे हम लिखेंगे 45 और गुणे 5, उसके बाद यहां पर माइनस का था तो वहां पर प्लस लगाएंगे और 12 और भागित 4 लिखेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो 1 आना चाहिए, अगर नहीं आया तो माइनस और प्लस नहीं बदलना है, ठीक है। अब देखिए समीकरण को सोल्व करने के लिए सबसे पहले बोडमास रूल से यूज करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। उसके बाद गुणा करेंगे तो आपको पता है गुणा करने पर संख्या कितनी आएगी, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास कुछ ज्यादा संख्या आ जाएगी। 5 5 25 का 5, 80 लगा 520 और यहाँ पर 225 आ रहा है। कितना आ रहा है? 225 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 225 आ रहा है और यहाँ पर अगर हम -40 ऊपर से उतार भी देते हैं और इधर प्लस में 3 भी लेंगे तो सोल्व करने पर 1 तो आना ही नहीं है। 1 नहीं आएगा मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। हम दूसरे को चेक करते हैं, हम क्या करते हैं दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे में क्या है, यहाँ पर प्लस और गुणा को बदलना है, तो यहाँ पर हम प्लस और क्या करते हैं गुणा को बदल देते हैं। तो 40 और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस और गुणा को बदल देते गुणा, उसके बाद यहाँ पर 45, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे प्लस और यहाँ पर -12, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 और यहाँ पर -12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास भागित 4 हो जाएगा, यहाँ पर भागित 4। अब देखिए ये हमने क्या करा भागित 4 लिखा, इसमें भी आप कहोगे ये तो 3 बार में कट रहा है, ये तो 3 बार में कट रहा है, लेकिन इनका अगर गुणा करेंगे तो संख्या बड़ी होना है और यहाँ पर माइनस प्लस करने पर 1 भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भागित और गुणा को बदलना है, तो यहाँ पर हम भागित और गुणा को बदलेंगे तो ये वाला गुणा और ये भागित इसको बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 40, उसके बाद क्या है प्लस क्या है 45 और 45 के बाद भागित और गुणे को बदल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भागित का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे 12 उतारेंगे और यहाँ पर भागित की जगह गुणा रख के हम क्या करेंगे 4 उतार देंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं बोडमास रूल पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भाग देंगे तो 9 पंचे 45 मतलब 9 बार में जाएगा, उसके बाद देखिए 5 45, ठीक है।
ऊपर से क्या करेंगे, इधर से हम +40 उतारेंगे और इधर से माइनस करके इनका गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएंगे। यहाँ पर सोल्व करने पर आ सकता है, कैसे देखिए बोर्ड में सोल्व के हिसाब से इनको हम जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। और यहाँ पर माइनस ऊपर से 48 उतारेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको यहाँ पर बराबर में 1 ही बचेगा। सोल्व करने पर 49 में से 48 माइनस करेंगे तो 1, मतलब इससे हो रहा है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, सी वाला। भागित और गुणा को बदलेंगे तो ये समीकरण सोल्व करने पर 1 आ गया है और 1 आना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको ऑप्शन से उठा के चेक करना है। मैंने वैसे जल्दी जल्दी में किया हूं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर क्या करा, प्रश्न करा कि अनिल स्थान ए से आरंभ करके उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर। मतलब ये प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ये दिशा दूरी का प्रश्न है तो डायरेक्ट सोल्व करना है, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ना है। कैसे देखिए, यहां पर डायरेक्ट आपको पता है दिशा दूरी कुछ इस प्रकार का होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। ये मैंने आपको हर बार बताता हूं कि नीचे दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, ये दिशा आपको पता होगी। अब देखिए यहां पर ये जैसा कह रहा है वैसा हमें क्या करना है, यहां पर चलना है। ये कह रहा है कि अनिल स्थान ए से प्रारंभ करने करके उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव ही करता है। ठीक है, नहीं मान लो कोई स्थान है, ए स्थान है, इसने कहा कि ए स्थान से आरंभ करता है उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको उत्तर की ओर ले जाते हैं और इसने कितना 8 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। फिर इसने आगे कि फिर वहां दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये इधर जा रहा था, इसका दाएं इधर हो जाएगा, तो ये कितना करा, 2 किलोमीटर करा है। फिर आगे फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ आया और 11 दाएं मुड़ा है तो दाएं नीचे की ओर आएगा 11 किलोमीटर, यहाँ तक ये 8 है, 8 से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे क्योंकि देखिए इतना तो ये 8 है, 8 से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ पर फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से और दाएं मुड़ेगा तो 5, मतलब ये यहाँ से इतना हिस्सा तो 2 है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद फिर देखिए वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब यहाँ से और अंतिम बार दाएं मुड़ेगा तो 3 किलोमीटर, मतलब 8 3 आपको पता है 8 3 कितने होते हैं, 11 होते, तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक आ जाएगा और ये कितना चलेगा, तो 3 चलेगा क्योंकि इसने 3 कहा है। उसके बाद ये स्थान पी पर रुकता है, स्थान ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, मतलब ये स्थान इसका कौन सा है, तो ये स्थान पी वाला है। ये कौन सा स्थान है, पी वाला है और पी पर रुकता है। और इसका कहना है कि स्थान पी से ए पर पहुंचने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा की ओर ड्राइव करना चाहिए। ये सभी मोड़ 90 डिग्री के हुए जब तक कि नीचे दर्शाई गई है, मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं। इसने ये कहा प्रश्न कि बिंदु P से ए पर पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहां पर समझिए, सबसे पहले तो इसने क्या करा, यहां से चलना शुरू किया था और यहां पर ये पहुंच रखा है। मतलब देखिए ऊपर 8 गया, इससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर ये 8 गया। ठीक है, यहां पर 8 गया, इधर 2 गया और इधर कितना गया था, 11, मतलब 11, ये वाला 11 है। तो आपको पता है ये 3 ऊपर जा चुका, तो 3 यहां पर भी, मतलब ये वाली तो डिस्टेंस की खत्म हो गई। ठीक है, ये वाली यहां पर कितनी खत्म हो गई, क्योंकि ये वाली 11 इधर 8 है तो यहां पर भी 8 हो जाएगी और ये 3 8 3 11, मतलब ये टोटल 11 हो जाएगी क्योंकि 3 तो ये वापस आ चुका है। तो ये वाली जो डिस्टेंस इसकी टोटल है यहाँ वाली, ये वाली काउंट होगी। तो अगर ये वाली 2 है तो ये वाली भी 2 होगी, तो यहाँ पर भी 1 2 हो जाएगी और इधर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ये हमारी 5 है, ये 5 है, तो यहाँ पर भी हमें 5 बनाना है, यहाँ पर भी 5 बनाना, तो ये 5 है। 5 में से 2 ये यहाँ पर चल चुका था तो 2 ये हो गई, तो यहाँ पर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो ये यहाँ से बिंदु P से ए की ओर जाएगा, तो आपको पता है 3 किलोमीटर और पूर्व की ओर, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो ऑप्शन में देखेंगे 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप यहाँ पर ना चलाते हुए डायरेक्ट हमें दिशा दिशा काट के प्रश्न को सोल्व करवाइए। देखिए वो भी हम तरीका से कर सकते हैं, लेकिन वो कब करना है, जब इतनी सारी दिशाएं नहीं होती है, 1 2 से 3 दिशा से ज्यादा नहीं होने पर आपको काट के प्रश्न को सोल्व करना है। लेकिन यहां पर अगर आपको 3 से अधिक मिले तो उस कंडीशन में आप दिशा नहीं काट सकते हो। ठीक है, तो ये यह भी याद रखना, क्योंकि प्रश्न गलत होता है और प्रश्न को गलत नहीं करना है। गलत करोगे तो क्या मतलब। ठीक है, तो इसलिए जैसा जैसा बोल रहा हूं उसे चला दो, फास्ट चला दो, आपको 30 सेकंड लगेंगे ये प्रश्न सोल्व करने में, और हर प्रश्न को सोल्व करने में 30 सेकंड लगाना चाहिए। 1 मिनट में 2 प्रश्न। तो आपको पता है अगर आप रीजनिंग में 20 मिनट, मान लो एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी में 15 मिनट में रीजनिंग करना होता है। ठीक है, और 15 मिनट में मैंने अभी क्या बताया था आपको कि एक प्रश्न को 30 सेकंड, 30 सेकंड का मतलब क्या है कि 1 मिनट में आप 2 प्रश्न कर रहे हो, तो 15 मिनट में कितने प्रश्न को कर लोगे, 30 प्रश्न को, और हमें करना होता है 20 प्रश्न। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 30 सेकंड का समय लो और 30 सेकंड में आप कर सकते हो। अब यहां पर जो मैं आपको करवा रहा हूं, मेरा मत समझना कि आप 30 सेकंड में हमें करवाओ, तो फिर तो मैं मेरे हिसाब से फटाफट कर लूंगा। लेकिन यहां पर ऐसा है कि आपको सिखाना जरूरी है, मैं सिखाने के लिए इतना समय लेता हूं, ना कि मैं यहां पर आपको स्पीड बढ़ाना। स्पीड बढ़ाने के लिए मैं बोल देता हूं कि आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे।
अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो कोष्टक में संख्याएं दी है, हमारा समुच्चय वाला प्रश्न आपको पता है। जिस प्रकार से यहाँ पर संख्या कोष्टक में लिखी है वैसी की वैसी हमें ऑप्शन में भी चेक करना, लेकिन उससे पहले हमें इनका संबंध पता करना कि ये संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन संख्या को देखेंगे तो आपको 16, 48, 4, 24, 72, 6, यानी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर गुणा करने पर संख्या मिल रही है। कैसे देखिए, 16 दूना कितना होता है 32 और 16 तिरिया 48 होते हैं। यहाँ पर 16 तिरिया 48, 24 तिरिया 72, मतलब पहली संख्या के साथ आपको पता है कितना हो रहा है, तो आपको कहोगे यहाँ पर हमारे पास गुणा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 गुना, और यहाँ पर देखिए 6 चौक 24, यहाँ पर 4 छिंग 16, मतलब 4 चौक 16, मतलब यहाँ पर अगर आप कहोगे 6 चौक 24, 4 चौक 16, मतलब यहाँ पर भी आपस में गुणा ही हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर गुणा वाला लग रहा है। तो अगर हम ऐसे देखते हैं, यहाँ पर कितना हो रहा था आपको कि 16 से अगर हम 48 की ओर जा रहे हैं, मैं निशान लगा रहा उसकी ओर जा रहे हैं, तो 16 तिरिया 48, मतलब यहाँ पर 3 गुना हुआ है। 24 तिरिया 72, मतलब यहाँ पर भी कितना गुना हुआ, 3 गुना हुआ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इस संख्या से यहाँ पर आते हैं तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि 4 का 4 गुना, 4 चौक 16, ठीक है 4 गुना, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस साइड से यहाँ पर आएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 6 से 24, मतलब यहाँ पर भी 4 गुना, 6 चौक 24। सेम लॉजिक हम ऑप्शन में लगा के देखते हैं, सेम तरीके से चेक करते हैं। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या 3 गुना, 20 तिरिया 60, तो यहाँ तक तो क्लियर है। 21 तिरिया 60 नहीं होता है, हटा देंगे। 20 तिरिया 60 क्लियर है, ये भी हटा देंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे ए और सी। तो यहाँ पर पहली संख्या का तो सही रिलेशन दिख रहा है कि 20 तिरिया 60, 20 तिरिया 60 दोनों में है। अब हमें यहाँ पर लास्ट वाली से फर्स्ट वाली के लिए 4 गुना करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 चौक 20 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 6 चौक 20 होना चाहिए, 6 चौक 24 होना चाहिए यहाँ पर 20 से, तो ये लॉजिक नहीं है। मतलब ये वाला जो हमारे पास संबंध मिला था वैसा कि वैसा ऑप्शन सी में नहीं है, लेकिन हमारे पास ए में है। ए में देखिए, पहली संख्या से दूसरी संख्या 3 गुना है, और लास्ट से पहली संख्या मतलब यहाँ पर 4 गुना है, तो यहाँ पर भी 4 गुना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, यह प्रश्न हमारा रक्त संबंध का प्रश्न। अब हम इस प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करता हूं। कैसे देखिए, इसने यहां पर कहा कि इनका हमें संबंध निकाल के यहां पर क्या करना है, एल किस प्रकार एम से संबंधित है, एल किस प्रकार के से संबंधित है, ये बताना है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देख लेंगे डायरेक्ट हम। तो यहां पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ इसने क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो यहां पर भी एन एम की पत्नी हो जाएगी। जो एन है ये एम की पत्नी हो जाएगी, तो ये पति पत्नी है। तो एन किसकी, एम की पत्नी है, तो ये पत्नी है, तो फिर ये पति हो जाएगा, तो ये पति पत्नी है। फिर यहाँ पर एम और के दो के बीच में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ का है कि इसने ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की, सॉरी अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान देना है। ऐसा होता है कि ये इसने कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है कि यहाँ पर बी ए की बहन है, इसने पलट दिया है, तो हमें भी यहाँ पर पलटना है। याद रखना, ऐसे प्रश्न में गलती होती है, इस टाइप के प्रश्न में गलत कर देते हैं। ये प्रश्न सरल, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में ये रिलेशन बदल देता है, तो हमें भी यहाँ पर बदलना है। इसने क्या कहा कि देखिए, आप ये मत कहो ना कहना कि प्रश्न गलत है कि टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं, ये प्रश्न कभी कभी ये लेटर सारे के सारे यहाँ पर बदले हुए भी मिलते हैं आपको, आपने प्रैक्टिस की होगी। तो यहां पर देखिए a माइनस बी का अर्थ है कि b a की बहन है, तो यहां पर भी उल्टा बताएंगे कि यहां पर भी k m की बहन है, ऐसा बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां पर देखिए a b की बहन नहीं बताएंगे, जैसे यहां पर a b की बहन है, लेकिन यहां पर देखिए b a की बहन है और यहां पर a b का संबंध, ऐसा कहा था, हम भी इसको पलट देंगे, यहां पर पलटा था। तो यहां पर हम क्या बताएंगे, b a की बहन है, यानी यहां पर देखिए b हो जाएगी a की बहन, b a की बहन हो जाएगी, तो यहां पर भी k जो k है m की बहन हो जाएगी। m की बहन कौन है, k है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बहन बनाएंगे, और ये m की बहन कौन है, k है, तो हमने k बहन बना दी। उसके बाद अब और पढ़िए, यहां पर देखेंगे इन दोनों में रिलेशन, तो यहां पर क्या है, भागित का है, और भागित का अर्थ इसने क्या कहा, देखिए k भागित l, और भागित का अर्थ इसने कहा कि a भागित b का अर्थ है ए बी की माता, मतलब यहां पर पलटा नहीं, अभी ए बी की माता, तो यहां पर भी के एल की माता हो जाएगी। जो के है ये एल की माता, तो एल को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और के जो एल की माता है, तो ठीक है एल इसकी संतान है, पुत्र या पुत्री, लेकिन संतान है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहां पर प्लस का है, एल और बी के बीच में प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ इसने कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो यहां पर भी एल एम का पिता हो जाएगा, एल एम का पिता हो जाएगा, तो यहां पर सॉरी एल पी का पिता हो जाएगा, एल जो पी का पिता हो जाएगा, तो पी को कहां पर लिखेंगे, आप कहोगे जो पी है इसको हम कहां पर लिखेंगे, तो पी को हम और नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये तो इसका पिता हो गया, तो पी इसके नीचे और लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमने पी को लिख लिया। अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहां पर कह रहा है कि तो एल किस प्रकार के से संबंधित है, नहीं यहां पर उल्टा बताना हमें कि यहां पर जो के है
के का एल क्या लगेगा, एल मतलब के का एल क्या लगेगा, तो आप कहोगे के का एल क्या लगेगा, तो के का एल क्या लगेगा, तो के का एल पुत्र लगेगा, क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, क्योंकि इसका पुत्र है और इसकी और ये पी संतान है, तो क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। ऑप्शन में देखिए पुत्र कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये जो प्रश्न हमारा गणितीय संक्रिया का है, जिसे मैंने अभी आपको पहले सोल्व करके बताया था, तो यहां पर भी हमें कुछ नहीं करना है, चिन्ह बदलना। इसने जिसका कहा, जिसका अर्थ कहा वैसा की वैसा। कैसे, देखिए जिसे इसने कहा कि देखिए सबसे पहले यहां पर 8 लिखेंगे, तो ये हमने 8 लिख लिया। यहां पर क्या है, बी, और बी का अर्थ इसने क्या कहा, तो बी का अर्थ इसने कहा है गुणा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 9 लिख लेंगे। उसके बाद यहां पर सी है और इसने सी का अर्थ क्या कहा, तो सी का अर्थ इसने प्लस कहा, यहां पर हम सी की जगह प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सी की जगह प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद अगली संख्या 49 को वापस से लिख लेंगे। फिर यहां पर क्या करेंगे, हमने यहां पर 49 लिख लिया, 49 के बाद क्या करेंगे, अगला हमें ए, और ए का अर्थ इसने भागित कहा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा के अगली संख्या 7 को वापस से लिख लेंगे। अगला हमें यहाँ पर डी दिया और डी का अर्थ इसने क्या कहा, डी का अर्थ इसने माइनस कहा, तो यहाँ पर माइनस लगा के हम क्या करेंगे, अगली संख्या 25 को लिखेंगे और इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ पर 7 7 49 मतलब 7 बार में गया, ऊपर से प्लस उतारेंगे, इधर से माइनस 25 उतार लेंगे और यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे तो 8 72 रहते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस वाले को सोल्व कर लेंगे, तो 72 7 कितने होते हैं, तो 72 7 79 होते हैं, कितने 79, और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 25 करेंगे, माइनस 25 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा 54 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ पर 54 आएगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 54 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 54 कहां पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब ये हमारा सीरीज का प्रश्न है, लेकिन आकृति श्रृंखला का, और आकृति मतलब नॉन वर्बल से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए आकृति श्रृंखला में काफी सारे स्टूडेंट गलत भी करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रश्न को एक ही बार में आप सोल्व कर सकते हैं, किसी एक चिन्ह को लेकर चलिए। तो मान लो यहाँ पर हम किसी एक चिन्ह को लेकर चलते हैं, तो मान लो यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी एक चिन्ह को लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पर 5 को लेकर चलते हैं, तो 5 हमारा यहाँ पर है, अगले मतलब यहाँ पर था, ठीक है, ये इस आकृति में यहाँ पर था, उसके बाद ये इस आकृति में यहाँ पर मतलब हमने यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर आ चुका, यहाँ पर आया मतलब इस कोने में आया, उसके बाद ये 5 अगली में कहां पर गया, यहां पर गया, मतलब ये इस कोने में चले गया, अगली आकृति में ये बीच में चले गया, मतलब यहां पर चले गया। स्थान कितने हैं, 5 है। अगला यहां पर आना चाहिए, कहां पर, यहां पर आना चाहिए, तो अगला यहां पर आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर ऐसा वाला, तो केवल ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में है, तो यही वाला सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए सी डी नहीं होगा, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो 5 कहां पर होगा, यहां पर, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, एक और चिन्ह को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन लगा के आगे नहीं बढ़ता अभी, तो एक और चेक करते हैं। मान लो यहां पर हम ये गोल वाला इसको चेक करते, तो ये बीच में है, मतलब यहाँ पर बीच में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसने इस कोने पे आया, मतलब इस कोने में चले गया, फिर ये यहाँ पर ये वाले कोने पे आया, इसका मतलब ये यहाँ पर आ गया है। उसके बाद ये इस कोने पे आया, इसका मतलब यहाँ पर आ गया, तो अगला वाला इस कोने पे होना चाहिए। यहाँ पर अगला वाला जो इस कोने पे होना चाहिए, तो इस कोने वाला अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, हालांकि हमने इसके वजह से हटा दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, बी वाला। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बी वाला सही जवाब हो रहा है, तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आप एक और चेक कर लीजिए, जिससे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस निशान को देखते हैं, यहाँ पर है, फिर ये बीच में आया, फिर ये इस कोने पे आया, फिर ये इस कोने पे आया, तो अगला इधर वाले कोने पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर ये यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको बस ऐसे चेक करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक से उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब जो हमें एक सा आकृति, मतलब जो एम टाइप का दिख रहा है, यह आकृति किस विकल्प में निहित, हमें यह बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए फटाफट से देखिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से आसानी से दिख जाएगी जो एम टाइप की बन रही है। कहां पर दिख रही है, तो आपको होगा हमें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रही है डी में। कहां पर दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में हमें एम स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसमें नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा। इसमें आप ये मत करना कि ये हमें एम की तरह बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन देखिए इसका और इसका देखो तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हमें यहाँ पर सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें ये जो आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है।
कौन सा ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यह प्रश्न हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज की तह खुलने पर कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हमें बस यहाँ पर क्या करना है, दाएं बाएं और रखना है, और वो जो प्रिंट की तरह काम करेगा। जैसे हम क्या करते हैं पहले के समय में, हम वैसे कार्बन यूज करते थे, हमारे हम छोटे थे तब, ठीक है। तो क्या करता, वो जो लिखते हैं वो नीचे की ओर कागज पे भी छप जाता था, और पलटाते तो उस साइड भी छपता था, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी वही काम करेगा, दर्पण प्रतिबिंब और जल दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर ये निशान है यहाँ और इतने हिस्से से ये करेंगे, तो एक ही निशान से क्यों नाम देखते कि ये निशान हमारा इस तरह दिखाई देगा। अगर ये कह रहा है कि पूरे हिस्से को पलटाइए, तो अगर पूरा हिस्सा करेंगे तो आपको पता है ये निशान दोनों के दोनों कुछ इस प्रकार का नीचे से दिखेंगे, कैसे, ऐसे दिखेंगे। अगर हम ऐसे वाले ऑप्शन में चेक करते हैं, दोनों आमने सामने वाले हैं, तो यहाँ पर ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है दोनों आमने सामने, तो इतना ठीक है। यहाँ पर तो बन ही नहीं रखे, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी आमने सामने है, यहाँ पर आमने सामने ये वाले तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऊपर है एक नीचे है, क्या यहाँ पर ऊपर नीचे है, नहीं होगा। यहाँ पर ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी नहीं, तो हमने एक गलती निकाली और ऑप्शन नंबर डी को भी हटा दिया है। तो ऐसा गलती निकाल के आपको प्रश्न सोल्व करना, तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसका जो छाया वैसा बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आपको पता है स्टार कहां पर बनेगा, तो आप कहोगे अगर यहाँ स्टार है तो यहाँ पर भी स्टार बनेगा, यहाँ पर भी स्टार बनेगा, यहाँ पर भी स्टार बनेगा, चारों स्टार होना चाहिए। तो इनमें तो यहाँ पर ये निशान आ गया, यहाँ पर ये वाले निशान आ गए, इसके बाद यहाँ पर 4 स्टार तो है, लेकिन इनमें हमने एक गलती निकाली थी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। चाहे तो आप इसको बनाकर कर सकते हो मोड़कर। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी ये भी हमारा सीरीज का ही प्रश्न, जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न को देखा था। तो यहां पर भी कुछ नहीं करना, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि आपको एक तरीके से क्या करना है, सोल्व करना है, किसी एक को ले जाना है। तो क्यों ना आप इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बता दो, कैसे 20 नंबर का क्वेश्चन डालना और बताना कि 20 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है।